भगवान गुरु आज्ञा मिली है साहब, और भगवान सहज ही खड़े होकर चल पड़े हैं। सब मंगल गीत मंगल ध्वनि बजने लगी हैं। भगवान धीरे 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 चल रहे, धीरे धीरे। उस चाल को देखकर जुबान रुक जाती, सिंह भी उस चाल को देखकर लजाता। मां सुनैना ने देखा, कहा सखियों महाराज को समझाओ, जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, एक छोटे बालक को उठाएंगे। सखियों ने समझाया, मां तेजवंत को छोटा नहीं समझते हैं। छोटा सा सूर्य का गोला सारे संसार को प्रकाश देता है। छोटा सा मंत्र जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। मेरी बात मानिए, ये राम जी धनुष अवश्य तोड़ देंगे। भगवान माँ गणपति शरण गई है मेरी माँ सिया। हे गणेश गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगेगी सेवा, आज लगेगी तो ये सेवा। हे गणेश जी मुझे वर दीजिए, आज के लिए मैंने यही आपकी सेवा की। जैसे आप मूसक में बैठते हल्के हो जाते हैं, वैसे ही राम जी धनुष को छुए, धनुष हल्का हो जाए। धनुष की शरण गई माँ, कहा हे नाथ आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की। अपनी कठोरता गरुता इन मूढ़ राजाओं के ऊपर डाल दीजिए। राम जी छुए तो हल्के हो जाइए। भगवान धीरे धीरे चलते जा रहे। माँ ने देखा, कहा प्रभु इतना विलंब, कृषि सूख जाए उसके बाद यदि बारिश हो, कोई लाभ नहीं उस बारिश का। मेरा शरीर इतना अधीर ना हो जाए, प्राण छोड़ दे, फिर आप धनुष तोड़े, क्या लाभ। माँ के प्रेम के प्रण को समझाया है भगवान ने। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलहि न कछु संदेहो, सोते ही मिलहि न कछु संदेहो। भगवान जा रहे, प्रेम मंत्र का जाप चल रहा। भगवान पहुंचे हैं, देखा है आज परमात्मा ने धनुष की ओर। जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प को देखते हैं, आज मेरे परमात्मा ने शिव जी के पिनाक को देखा है। भगवान ने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, गुरु श्रेष्ठ को प्रणाम किया। लखन लाल खड़े हो गए, धरती को दबाया, कहा दिक्पालो धरती को संभालिएगा, प्रभु धनुष को उठाएं कहीं धरती ना हिल जाए। और भगवान ने सबके भाव को समझते हुए अपना हाथ धनुष के मध्य भाग में उठाया, रखा और इतनी शीघ्रता से ए चिदम के उदामिनी जिन जब लयो, पुनि नवदन मंडल सब भयो, लेते चढ़ावत के जत गाड़े, बाहु न लगा देख सब ताड़े, तेई जन राम माध धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भर भुवन घोर कठोर रव रवि बाज दरबार भुजल, जय कर दिग्गज ढोल मैया, ढोल ढोलम कल मले, सूर्य असुर मुनि कर गान दीन, सकल विकल विचारण, ओ दंड खंड राम तुलसी, जयत वचन उचारई, जयत
उचार जयति वचन उचार। कितनी शीघ्रता से भगवान ने उठाया। बिजली चमके, समझिएगा, बिजली चमके और बंद हो, ये लाइट जले और बंद हो, जले और बंद होने के बीच के समय में भगवान ने धनुष को उठाकर तोड़ दिया। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान ने ना आगे से तोड़ा न पीछे से तोड़ा, बीच के मध्य भाग से तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान ने यह धनुष न अपने समाज के मध्य में तोड़ा, न जनक राज के समाज के मध्य में तोड़ा, सारे संसार के नायकों के मध्य में तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उस समय धरती पर 3 धनुष, भगवान के पास सारंग, परशुराम जी के पास अजगौ, बीच वाले पिनाक को तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भगवान ने ना बालपन में तोड़ा, न भगवान ने वृद्धावस्था में तोड़ा, भगवान ने मध्य अवस्था जवानी में तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अरे साहब, उस धनुष की प्रत्यंचा पूरे शरीर, समाज, संसार में व्यापी। सूर्य भगवान के घोड़े मार्ग को बदल लिए, विकल हो गए। सुर असुर मुनि सब विकल हो गए, दिग्गज दूरी से डुल गए। रावण के मुंह में तो मिट्टी गिर गई। सब पूछते क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते कुछ नहीं हुआ है, मेरे परमात्मा ने धनुष का भंजन कर दिया। बोली रामचंद्र भगवान की जय। सारे संसार में हलचल है, परमात्मा में कोई हलचल नहीं। परमात्मा ने धनुष के दोनों भागों को जमीन पर फेंका है। सदानंद मुनि की आज्ञा हुई है कि सियाजू को लेकर आइए। अब जयमाल पहना है सियाजू, मंगल गीत गाते हुए सखिया आई हैं सियाजू को लेकर। अब जयमाला का प्रसंग प्रारंभ हुआ। माँ के हाथ में जयमाला है। मदन भैया बस थोड़ी देर, माँ के 56 भोग लगे भले काय में लगा 56 भोग काय में है। हाँ ठीक है, गिलास ले आई जल्दी, आप चलिए ले। जाइए जाइए, थाली ठीक है, 56 भोग उसमें। हाँ 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 जरूरी है। हाँ तो भैया कहाँ थे? हाँ तो सखिया कहती हैं राघव जी हमारे थोड़े से बड़े हैं, और सखियाँ हमारी माता थोड़ी छोटी हैं। झुक जइयो लल्ला एक बार, लली मूरी छोटी सी। लखनलाल कहे भैया झुकना नहीं है। हाँ, अगर एक बार झुके तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। राम जी कहे यार अब ससुराल का मामला है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं तो भैया झुकना नहीं। राम जी कहा अच्छा भैया तुम कह रहे तो नहीं झुकेंगे भाई। राम जी नहीं झुके। सुनियो विनय दशरथ झुके लाला, पहिरवाज विजय जय माला। हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो ललाई के बार, किशोरी मोरी छोटी सी। गावहीं छवि अव लोकी सहेली, गावहीं छवि अव लोक सहेली। गावहीं छवि अव लोकी सहेली, गावहीं छवि अव लोक सहेली। दुल
दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। कुसुम कली मन माने लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसते। सखी प्रेम रंग में रंगाने लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। गिरधरिया छवि देखी हर्ष हिय, गिरधरिया छवि देख हर्ष हिय। गिरधरिया छवि देखी हर्ष हिय, गिरधरिया छवि देख हर्ष हिय। गद गद भई बरवानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। कावही छवि अवलो की सहेली, गावे छवि अवलो की सहेली। सिया जयमाल राम और मिली, जयमाल राम और मेली। अब मगन भई मिथिलानी लली के रंग बादामी, मगन भई मिथिलानी लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। अरे आनंद मनने लगा है। पूरे रुपयों में बाजने बाजे, में बाजने बाजे। हल भय मलन साधु सब राजे, मल भई मलिन साधु सब साजे। नाचहि गावहि विविध पद्धति, नाचहि गावहि विविध बधूति। बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुन करहि, विप्र वेद धुन करहि। वंदे विरुदावली उच्चरहि, वंदे बिरदावल उच्चरहि। करहि आरती पुर नर नारी, करहि आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि वेद विसारी, देहि निछावर वेद विसारी। देहि निछावरि वेद विसारी। आनंद मनने लगा है साहब। माँ से कहा कि प्रभु को प्रणाम करिए। सखियों ने महा संकोच में आती कि यही वही चरण है जिसका स्पर्श करके, रज का स्पर्श करके प्रस्तर का विग्रह स्त्री बन गई। भगवान प्रेम को समझते हैं। इसी क्रम में परशुराम महाराज का आगमन हुआ है। परशुराम जी का आवेश, परमात्मा में प्रवेश, दिव्य अजगों दिया है। भगवान ने अजगों को दिया है। अंतोगत्वा जो भी दुर्वचन कहे थे परशुराम जी ने परमात्मा से, लखनलाल से, उनकी क्षमा याचना करते हुए महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए परशुराम महाराज चले गए। अब विश्वामित्र मुनि ने कहा सतानंद जी से कि महाराज से को बुलाइए, कहिए कि जो विवाह की शर्त थी वो तो पूरी हुई, विवाह का पूर्वार्ध हो गया है। अब उचित है कि अवधेश को संदेशा भिजवाया जाए। बारात लेकर साज के सहित अवधेश आवे मिथिलापुर में। फिर निमि कुल की जो परंपरा है, रघुकुल की जो परंपरा है,
उसका मर्यादा का निर्वहन करके श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव को संपन्न किया जाए। इधर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। मिथिलापुर में दूत गए हैं पाती लेकर। दूतों का खूब आवभगत सत्कार हुआ है। अवधेश ने स्वयं पाती को बांचा है। पाती को बांचते बांचते चक्रवर्ती जी विह्वल हो पड़े हैं। कहा, भैया तुम ठीक समय पे आए। जिस दिन से विश्वामित्र मुनि मेरे राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे, उस दिन से मुझे उनकी कोई समाचार खबर नहीं जनाई पड़ी। कहो मेरे पुत्र कैसे हैं? खूब प्रशंसा की है राम लखन की दूतों ने। सारी कथा का उल्लेख किया है। पाती को लेकर पहुंचे हैं अवधेश गुरु शरण में। गुरु जी ने कहा, राजन जिस प्रकार नदियाँ स्वतः समुद्र की ओर गति करने लगती हैं, यद्यपि समुद्र को लालसा नहीं कि नदी उसके पास आए, ठीक उसी प्रकार जिस जीव के जीवन में धर्म है उसके पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही आती है। राजन आपका क्या कहना है? बारात के साज को सजाइए, हम अत्यंत शीघ्र चलेंगे। रणवास में खबर जनाई है अवधेश ने। रानियों ने खूब उत्साह मनाया है। पूरे नगर में खबर जनाई गई है। वाद्य यंत्र बजने लगे, मंगलगान होने लगे, साज सजने लगा। भरत शत्रुघ्न जी को पता चला। पूछा किसकी पाती है? पिताजी कहा भैया की पाती है, विवाह होने वाला है आपके भैया का, आनंद मनेगा, आनंद मनेगा। खूब आनंद होने लगा, बच्चे सजने लगे। बारात का साज सजाया गया साज, और बारात का जब ये साज सजा है, एक रथ पर गुरुदेव वशिष्ठ और चक्रवर्ती जी आरूढ़ हुए। ऐसा लगा मानो देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र एक साथ आरूढ़ हुए हैं। किसी ने कहा कि भगवान का अश्व है श्यामकर्ण, क्या वो बिना दूल्हे के जाएगा? लोगों ने कहा कि भरत जी भी राम जी जैसे हैं, भैया भगवान के अश्व पर भरत जी को बिठा दो। बिठाया गया है। छोटे छोटे भैया बच्चों को सुसज्जित किया है। पूरा समाज के सहित बारात अब अवधपुर से चलकर मिथिला की ओर चलने लगी। साहब ध्यान रखिएगा, बारात कब निकलती है? जब ब्याह की डेट फिक्स हो तभी ना बारात निकलती है। लेकिन इस विवाह में डेट अभी फिक्स नहीं भई है। बिना विवाह की तारीख के पहले ही बारात चल पड़ी। 15 दिन पहले बारात गई थी और 15 दिन बाद आई थी। इसलिए 1 महीने का श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाया जाता है। बक्सर में आज भी परंपरा है। बारात चली है साहब। चलते 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 मार्ग में जो भी नदियां आती हैं सभी में पुल का बंधन करवाया है जनकराज ने। सुंदर मार्ग में जनवासे दिए हैं, इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर कि अवधपुर वासी अपने घर के सुख का भी परित्याग कर दिए, भूल गए। बारात आ गई साहब। मिथिलापुर में स्वागत सत्कार हुआ है। जनकपुर में बारात का जनवासी में उचित वास दिया गया है। इधर मेरे राम जी ने जाना कि पिताजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, भैया आए हैं, क्यों नहीं चल के उनका दर्शन कर लेते। लेकिन गुरुजी से कहें तो कहें कैसे? कैसे कहें गुरुदेव से? गुरुजी ने मन की बात को समझा है, जाना है। आप लोग इधर देखिए, यजमानों को करने दीजिए, वो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आप लोग देखिए, गुरुजी ने जाना कि राम जी के मन में ये भाव। गुरु कौन है? जो शिष्य के अंतःकरण की बात को जान जाए। जाना है गुरुजी ने शिष्य के अंतःकरण की। राम लक्ष्मण को लेकर पहुंचे हैं चक्रवर्ती जी का जहां पर वास है। विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि ने एक दूसरे को प्रणाम किया है। अवधेश ने दंडवत किया है विश्वामित्र मुनि को, खूब आशीर्वाद दिया है। भरत शत्रुघ्न भैया ने विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया है। राम जी ने और लखन जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया है। हृदय से लगाकर खूब लाड़ लड़ाया, आशीर्वाद दी है। भरत जी ने शत्रुघ्न भैया के सहित प्रणाम किया है राम जी को। लखनलाल ने भरत जी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी ने लखनलाल को प्रणाम किया है। जनवासे में सारा समाज एकत्रित हो गया, खूब आनंद मरने लगा है। अब भाई पूछा गया कि भैया मुहूर्त कौन सा है? मुहूर्त कौन सा है? किस दिन श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न होगा? ज्योतिषी शोधन करने लगे जनकराज के, ब्रह्मा जी शोधन करने लगे। और आज साहब वो
जिस दिन श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न होगा, मुहूर्त निकल आया है। अगहन माह है, पंचमी तिथि है। आज इसी दिन श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न होगा। देखिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मंगल मूल लगन दीन आवा, हिमरे तुअगहन मास सुहावा, ग्रहते दिनखत जोग बरबारू, लगन सोधे विधि दीनी विचारू, पठये दीनी नारद सन सोई, कनि जनक के सुनी सकल सुनई सकल गण यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता, आही विधाता, अब शादी तो होने दीजिए, शादी तो होने दीजिए। हाँ, शादी हम बता देंगे। बारात चलने दीजिए, वहाँ से निवासी चलने के लिए। हाँ गा देंगे बैठ, बारात चलेगी तो आप गा दीजिएगा, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। इसको रखिए भैया, इसको रखिए। बैठिए। बैठिए, सुनाऊं? तो भैया मंगल नक्षत्र निकला। जो जनक राज के ज्योतिषियों ने शोधन किया था वही ब्रह्मा जी ने शोधन किया, और नारद जी के हाथों से पाती भेजी गई है। विवाह की तैयारी प्रारंभ हो गई। देखिए श्री सीताराम जी के 36 गुण मिले थे। कितने हैं? 36। तब भी वनवास चले गए भगवान। अब विवाह का समय निश्चित हो गया, तो अब विवाह की तिथि भी आ गई। आज भगवान का विवाह होगा। अब भगवान का ब्याह होगा तो साफ समय बारात की निकासी का भी समय निश्चित होता है। अब शांत रहिए, शांत रहिए। अभी देखिए आनंद में आने वाले हैं हम लोग, तो
थोड़ा सा समय दीजिए हमको, थोड़ा सा हम प्रसंग को निवेदित कर दें, फिर आप लोग आनंद मनाइएगा। विवाह बारात निकालने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है? अरे बोलिए। 6:30 है, 9:15। अच्छा, और कोई? 6:15। और कोई? आजकल नहीं, आजकल तो जब डीजे आ जाता है वही श्रेष्ठ मुहूर्त है। जब लोग डीजे ना आए तब लोग बारात निकासी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार धेनु धूरि बेला बिमल, जब गौ माता अपना पेट भर कर वापस अपने गौशाला के लिए आए और उनके खुर से जो धूरी उत्पन्न हो, वही श्रेष्ठ मुहूर्त है बारात निकासी का। आ गया मुहूर्त साहब। राम जी इतने सुंदर हैं साहब, आय हाय 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 हाय, खूब सजाया है सखियों ने। क्या माई? गौ माता जब अपना पेट भरने के लिए बाहर जाती हैं खेत वगैरह में, पेट भर कर शाम की बेला में जब वो वापस अपने गौशाला के लिए आने लगती हैं, उस समय उनके खुर से, पैर के खुर से जो धूरी उत्पन्न हो, जब वो धूरी फैलने लगे, वही श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। धेनु धूरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, गोधुली बेला। कहा देखिए महाराज जी ने गोधुली, वाह वाह। डीजे तो ठीक है। तो साहब ठाकुर जी हमारे सज गए हैं साहब। हाँ 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 हाँ, पगड़ी पहन लिए, क्या है हाय साहब, सज गए हैं ठाकुर जी। सखियाँ कहती हैं, देखो जिसको आनंद मनाना मनाए है, आनंद का चालू हो गया, ठीक है। ठाकुर जी सज गए, सखियाँ कहती हैं, क्या खूब सजे हैं ये आज यार बसंती, हाँ यार बसंती, छाए हैं छटा चैल पे सिंगार बसंती, छाए हैं छटा चैल पे सिंगार बसंती, क्या खूब सजे हैं ये आज यार बसंती, हाँ यार बसंती, छाए हैं छटा चैल पे सिंगार बसंती, छाए हैं छटा चैल पे सिंगार बसंती, है पीत पाग सिर पर कलगी विपीत रंग, 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 जमा जिस्म जेब जरे तार बसंती, जमा जिस्म जेब जरे तार बसंती, क्या खूब सजे हैं ये आज यार बसंती, हाँ हाँ यार बसंती, छाए हैं छटा छैल पे सिंगार बसंती, छाए हैं छटा छैल पे सिंगार बसंती, है कनक भूषणों के सब पीत ही नगे, 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 उज्वर करे वो कंकन गरहार बसंती, उज्वर करे वो कंकन गरहार बसंती, क्या खूब सजे हैं ये आज यार बसंती, हाँ हाँ यार बसंती, छाए हैं छटा छैल पे सिंगार बसंती, छाए हैं छटा छैल पे सिंगार बसंती, यह छवि निरख के हरिजन कहते हैं बार बार, यह छवि निरख के हरिजन कहते हैं बार बार, यह छवि निरख के हरिजन कहते हैं बार
धरे